जिस चीज़ का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी दीदी जी आएगी और हमें सच्चाई बताएगी, हम इतना इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हम दीदी जी की सच्चाई देखेंगे। और हमारी दीदी जी लाइव आई भी सरी। हमने इतनी जल्दी जल्दी जाकर मोबाइल खोला कि भाई कहीं हम पीछे ना रह जाए सच्चाई देखने के लिए। और देखने को गए, लाइव खोला, मोबाइल ऑन किया, नेटवर्क नहीं आ रहे थे, ऐसे ऐसे करके नेटवर्क ढूंढे और देखने के गए थे, क्या निकला? बाबा जी का ठुल्लू। हाँ गाइस, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आज हमारी जगत दीदी फिर से लाइव आई थी। कल परसों आई थी जब तो बहुत रोना रोया उन्होंने, रोना धोना करके ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाकर और निकल ली पतली गली से। आज फिर आई तो हमने सोचा भाई आज तो हमारी दीदी जी ऑडियंस के सवालों के जवाब भी देंगी, अपना पक्ष भी रखेंगी कि जो सचिन मनीषा ने बोला वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और माफ़ी भी मांगेगी। चलो माफ़ी तो उन्होंने अपनी ऑडियंस से मांगी है, ये तो मैं बोलूँगी, माफ़ी मांगी उन्होंने सिर्फ अपनी ऑडियंस से। उन्होंने बोला मैं माफ़ी मांग रही हूँ सिर्फ अपनी ऑडियंस से और अदर किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो माफ़ी मांग ली, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपको सच्चाई रखनी थी ना। आपने तो वही कर दिया कि भाई जब आपकी गलती होगी तभी आपने सच्चाई नहीं रखी अपनी। और ज़्यादा लंबी लाइव थी भी नहीं, वो थोड़े टाइम के लिए आई थी। जैसे ही वो लाइव आई वो कुछ बोलती करती, भाई हमारे भैया जी बीच में कूद जाते हैं हर जगह। वो दीदी जी को ऐसे झंझोड़ रहे, ऐसे झंझोड़ रहे, ऐसे झंझोड़ रहे, बीच में कूद पहांद करके और सारी लाइव स्ट्रीम खराब कर दी। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया जी, आपने बहुत गलत किया हम लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ आपने सच में बिल्कुल गलत किया। उन्होंने तो अपने कमबैक का भैया एक रास्ता खोल के गई है, क्योंकि वो जानती है कि मैं अचानक से वीडियो लेकर आऊँगी, अपने डेली ब्लॉग लेकर आऊँगी तो ऑडियंस मुझे जज करेगी, इसलिए उन्होंने अपने कमबैक के रास्ते खोल कर चली गई हमारी जगत दीदी। और ये लाइव स्ट्रीम भी क्यों हुई है? क्योंकि हमारी अलका जी ने बोला था कि आप लाइव आओ, अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांगो। और हो सका तो मैं यहाँ अलका जी की जो चैट बात हुई थी वीडियो कॉल पे वो मैं लगा दूंगी, क्योंकि मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो अलका जी ने समझाया था कि आप कमबैक करने के लिए पहले लाइव आओ और ऑडियंस से माफ़ी मांगो, फिर बाकायदा आप लाइव आओ, वीडियो बनाओ डेली। तो हो गया, मान गई। और बोला कि बुरे वक्त में सारे रिश्तेदार मतलब सारे दोस्त ने साथ छोड़ दिया मेरा, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। भाई तो दोस्त क्यों ना साथ छोड़ते आपके, आपने अपने दोस्त को ही इस पछड़े में आपके भैया ने घसीट लिया और भरी लाइव में अपने दोस्त से रिश्ता तोड़ दिया आपके भाई ने। वो बेचारी तो कुछ आकर बोल भी नहीं रही थी, आपका मैटर कब से चल रहा था, उसने कुछ भी नहीं बोला सोशल मीडिया पर आकर, लेकिन आपके भैया आए और सोशल मीडिया पर उनसे रिश्ता तोड़कर चले गए। तो वो फिर आपसे रिश्ता कैसे निभा सकती है? उसकी भी फैमिली है, उसका भी घर बार है, उसके भी रिश्तेदार है, उसे भी सुनने को मिले चार बात। कितनी रोई वो भी हमने देखा है। वो आपको कितना अच्छा मानती थी, आपके लिए जान तक हाजिर कर देती थी, एक फ़ोन पे आपके लिए दौड़ी चली आती थी। तो आपके भाई ने ऐसा क्यों किया उनके साथ? रिश्ता उन्होंने नहीं तोड़ा, रिश्ता आपके भाई ने तोड़ा उनसे। वो नहीं आई थी आप लोगों से रिश्ता तोड़ने, वो तो बेचारी इतनी भोली मासूम है कि आप प्यार से बुलाते तो वो दौड़ी चली। हमारी दीदी जी ने बोला कि सब अब अच्छे से अपने वीडियो बनाओ, अच्छे से रहो। भाई जब सब अच्छे से रह रहे हैं, सामने वाले लोग अपनी खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लाइव पे लाइव आकर क्या करना चाहती है? सचिन ने भी अपनी लाइव में माफ़ी मांगी, नाम खोलकर तो नहीं मांगी लेकिन आपसे ही माफ़ी मांगी। और उन्होंने बोला मेरा कलेजा फट रहा है, तो जो कलेजा थोड़ा सा फट रहा होगा आज लाइव आकर आपने उसे पूरा ही फाड़ दिया। ऐसा नहीं हो सचिन पूजा में सूट कर भागे भागे भोपाल पहुंच जाए हमारी नेहा दीदी के पास कि भाई मैं तो जाऊंगा, मेरा तो कलेजा फट के बाहर आ गया, मेरी जान बहुत रो रही है, मैं ये नहीं देख सकता, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं मनीषा को देख लेता हूँ रोते हुए, लेकिन मैं अपनी जान को बिल्कुल रोते हुए नहीं देखता। ये हमारा सचिन भैया भाई कितना बड़ा दीवाना है, मस्ताना है, पागल है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अब
मैंने बोला था ना कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो ये शुरुआत हो चुकी है। 1 लाइव, 2 लाइव, 1 वीडियो, 2 वीडियो, अब इधर से सच्चाई निकलेगी। पहले इधर से निकली, अब इधर से निकलेगी। भाई हिसाब बराबर करना तो बनता है ना, दोनों का हिसाब बराबर। अब इधर वाले की बारी पूरी कटअप हो गई है, अब इधर वाले की शुरू होगी। अब इधर वाला तो जेल घूम ही आया है, जेल की हवा खा पी के घर आ गया है, बढ़िया पूजन पाठ कर रहा है। अब इधर वाली की बारी है जेल जाने की, ये निकालेगी सबूत पे सबूत, चैटिंग पे चैटिंग, प्रूफ पे प्रूफ, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग, सब निकालेगी। इधर से निकल चुकी है, इधर से निकल। लेकिन इन सब के बीच में पिस रहा है कौन? मनीषा, हमारी भाभी, मनीषा भाभी। क्योंकि सुमित महल ने तो अपना रास्ता बदल दिया। अब उन्होंने भोपाल का रास्ता बदल के वो अपने दूसरे रास्ते पर भले ही वो कुछ तो अपनी लाइफ में बोलती है, अपने मन की भड़ास निकालती है। हम इतने ध्यान से लाइव को देख रहे थे कि अब सच्चाई बोलेगी, अब सच्चाई। यहाँ तक कि वो अपनी ऑडियंस के कमेंट तक रीड नहीं कर रहे थे, बस वो ऐसे महान मूर्ति की तरह आकर बैठ गए। मतलब ऐसे बता रहे थे कि मैं बहुत टेंशन में, बहुत दुख में हूँ। भाई तो आपने दुख अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है, किसी ने नहीं मारी। और जब आपके खिलाफ किसी के पास सबूत था, मैं तो ये पूछती हूँ, तो आप बार बार पिछली वो जो सरिता जेठू का जो मैटर हुआ था, तब आप लाइव आए थे अपने भाई के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ, तो आप उसमें क्यों बोल रहे थे सबूत है तो रखो, सबूत है तो रखो। हम बोलते हैं, हम बोलते हैं सबूत है तो रखो। अभय भैया तो बोलते हैं मैं अपने मूछे मुड़वा दूंगा। कहाँ गई आपकी बातें? मुड़वाई आपने मूछे? नहीं मुड़वाई ना, तो भाई ऐसे बाधा भी क्यों करते हो आप ऑडियंस से? मूछे मुड़वा दूंगा, मेरी बहन के खिलाफ कोई एक प्रूफ ला के रख दे तो मैं अपनी मूछे मुड़वा दूंगा। एक क्या 50 प्रूफ ला दिए, मूछे तो आपकी बहन की वही है। भाई आप तो अपने वादे पे खरे ही नहीं उतरे, आपने तो अपनी मूछे मुड़वाए ही नहीं। और जो बहन बोल रही थी प्रूफ ला कर रख दो, जिसके पास जो प्रूफ है ला के रखो, जिसके पास जो प्रूफ है ला के रखो, वही सामने वाले ने सारे प्रूफ ला के रख दिए। अब क्या हुआ? और रजाई में मुंह छुपा कर अपने कमरे में बैठे हो, कमरा भी नहीं खोल रहे हो, मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हो। किसी को इतना भी क्यों उकसाना कि भाई वो सारे प्रूफ सच में ला के रख दे? अपने खिलाफ जब कोई प्रूफ होता है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको उकसाना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये आपकी बराबर गलती है, मैं मानती हूँ इस बात को। आप बोल रहे हैं मुझे अपनी बेटी के लिए जीना पड़ेगा, ताशी के बारे में सोचना पड़ेगा। भाई बेटी के लिए पहले ही सोच लेते, अब क्यों सोचना पड़ रहा है? 0 से शुरुआत करूँगी, 0 से तो नहीं, शुरुआत तो आप 1 मिलियन से ही करो ना, शुरुआत तो वहीं से होगी। बस क्या होगा, कुछ फ्रेंड छूट गए हैं, दूसरे फ्रेंड बन जाएंगे आगे चलकर, फिर उनके साथ कुछ कर्म कांड करना, फिर वो आपको धोखा देंगे, फिर वो आपकी रिकॉर्डिंग लाएंगे, फिर चैटिंग लाएंगे, फिर कंट्रोवर्सी छिड़ेगी। बस यही चलता ही है यूट्यूब पर। आप बोल रहे थे ना इज्जत का बहुत दर्द। भाई मैं एक बात सही सही बताती हूँ, आप लोगों को मानो या नहीं मानो। देखो अगर मैं हूँ और मेरे खिलाफ अगर किसी ने झूठ बोला और मैं गलत नहीं हूँ, और मेरे खिलाफ किसी ने झूठ बोला, सोशल मीडिया की तो बात दूर है, सामने ही किसी ने झूठ बोला, हम उस इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम सच्चे हैं, हम हमारी सच्चाई रखते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा था, इसने ऐसा झूठ बोला, सबके सामने लाते हैं। लेकिन आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब कि आपने गलती की है। आप बोल रहे हैं आपकी नज़रों में अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है, तो हमारी नज़रों में क्या, आपकी खुद की नज़रों में हो गई है आपसे तो गलती? आप मानो या ना मानो बात को, कान को ये हाथ से पकड़ो या ये हाथ से पकड़ो, पकड़ागा तो कान ही है कि नहीं? तो आप अपनी गलती, अगर आप गलत हो तो ऑडियंस से बोलो कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैंने सचिन से प्यार करने लगी थी, भाई का रिश्ता बनाकर मैंने भाई बहन का रिश्ता गंदा किया है, ये बात अपनी एक्सेप्ट करो और माफ़ी मांग लो। और नहीं तो फिर अगर आप सही हो ना, तो डंके की चोट पर अपनी बातें रखो, जैसे सामने वाले ने रखी आप भी रखो। उसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे गलती
जो कुछ भी हुआ है वो तो चलो, सब आप लोगों को भी अपनी इज्जत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सामने वाले को भी अपनी इज्जत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सुमित महल को अपनी इज्जत से बहुत फ़र्क पड़ा है। वो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा है, डिप्रेशन की गोली खा रहा है वो इंसान। आपने डे वन से ही उसे अपना नहीं समझा था। आपकी जो सचिन ने बोला है ना कि नशे की गोली खिला खिला कर शादी इंगेजमेंट करवा दी, तो हमें तो अब यकीन होने लगा है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आपने उनके लिए हम कभी भी स्टैंड नहीं लिया। जब लोग उन्हें नल्ले, बेरोजगार और पता नहीं क्या क्या रामदेव बाबा हर कुछ बोल रहे थे, तब भी आपने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया। ना ही आपने सोशल मीडिया पर उनके बारे में बताया कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बिजनेसमैन हैं क्या है। आपने कभी भी स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि आपको बुरा ही नहीं लगता था उनसे कोई कुछ भी बोले, क्योंकि आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं था। तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके आपने अच्छा नहीं किया, उनका भी दिल कहीं ना कहीं टूटा है। आपने एक साथ दो दो तीन तीन दिल तोड़े यार, एक ही दिल है इंसान के पास, कितनी बार तोड़ोगे। चलिए गाइस, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और हमें तो लाइव में कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला है अब तो, क्योंकि बस ये आके महान मूर्ति की तरह बैठ के थोड़ी सी सिंपैथी ली अपनी ऑडियंस की और बोला आप लोग ही मेरी हिम्मत हो, आप लोग मेरी हिम्मत हो। मजबूरी में भाई कोई कोई लोग बोल भी देता है हाँ दीदी हम आपके साथ हैं, हाँ दीदी हम आपके साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपके साथ नहीं है। बोलते हैं, मुंह पे बोलना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।